नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड की इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी इसका ऑनलाइन आवेदन ख़त्म हुआ है, यानी 31 जुलाई को इसका आवेदन ख़त्म हुआ है। तो अब इसकी तैयारी करने की हमको ज़रूरत है। तो तैयारी कैसे हो पाती है? तो सबसे पहले तैयारी का जो पहला स्टेप होता है, हमको एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो भी आयोग द्वारा यहां पर जारी किया गया है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, उसी को मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपको इस यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में जो पहला यहाँ पर प्राइमरी टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें कम से कम आपको 65 नंबर के ऊपर अंक चाहिए ही होंगे, तभी आप यहाँ पर अगला एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि अब ये भी एक लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जिसका भी 61-62 से नंबर से ऊपर आया है, उसी को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसकी सही जानकारी यानी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की सही जानकारी प्राप्त जरूर कर लें, क्योंकि इसी के अनुसार हमको तैयारी करनी होती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हाँ दोस्तों, आपको किसी अन्य नोट्स की ज़रूरत हो जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण ना हो पा रही हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संक्षिप्त विवरण। तो यहाँ पर देखिए संस्था का क्या नाम है, जहाँ से ये सिलेबस जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से ये सिलेबस आपको जारी किया गया है। परीक्षा का मोड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी कि ऑफलाइन कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि परीक्षा इस वर्ष ऑफलाइन ही कराई जाएगी। 2022 की जो पेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो सितंबर 2022 यानी सितंबर में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। आधिकारिक वेबसाइट, किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, UPSSC.government.in पर जाकर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आज का जो लेख का नाम है, यानी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस 2022 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कितने नंबर का प्रश्न होगा और उसके कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, यानी 100 अंकों का आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। उसमें 100 प्रश्न भी होंगे और 100 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो अभी भी यानी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसका यानी दूसरी बार हो रहा है, लेकिन जो पहली बार देने जा रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर जानना जरूरी है कि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.25 आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने होंगे। अब आगे देखते हैं, प्रश्न पत्रों के 100 नंबर के 100 सवाल 5 हिस्सों से होंगे, यानी 5 हिस्सों से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 हिस्सों में बांटा गया है इसको, लेकिन यहाँ पर आपको 16 सब्जेक्ट यानी 16 विषय की तैयारी करनी होगी। 16 सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 5 हिस्सों को जो बात किया गया है, 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से यानी जनरल स्टडी से होंगे, 25 प्रश्न आपके सामान्य गणित से यानी मैथ से होंगे, जिसमें 5 प्रश्न आपके अंकगणित और 20 नंबर के प्रश्न ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण और तालिका से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे, 5 प्रश्न आपके रीजनिंग से होंगे और 5 प्रश्न आपके सामान्य अंग्रेजी से होंगे। दोस्तों यहाँ पर 50 जो प्रश्न कहा गया है जनरल स्टडी से, यहाँ पर आपको कई टॉपिक दिए गए हैं, जैसे हो गया करंट अफेयर से हो गया, जागरूकता से हो गया। तो आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने है, डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भारतीय इतिहास, जिसमें
इसमें से आपको 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के होंगे। यहाँ पर दूसरा आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से भी आपके कुल प्रश्न जो होंगे 5 होंगे और कुल अंक जो भी होंगे वो 5 अंक का होगा, यानी 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे। भूगोल से भी इसी तरह आपको 5 प्रश्न मिलेंगे 5 अंक का। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 नंबर का भी रहेगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5 अंक 5 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक का रहेगा। यहाँ पर प्राथमिक अंकगणित से भी आपको 5 प्रश्न 5 अंक का ही मिलेगा। अब आगे बात कर लें, यहाँ पर सामान्य हिंदी से दोस्तों 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के मिलेंगे। यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी से बात करें तो 5 प्रश्न 5 अंक का रहेगा। रीजनिंग से बात करें तो यहाँ पर भी रीजनिंग का भी 5 प्रश्न 5 अंक का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों समसामयिकी से 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक का रहेगा। सामान्य जागरूकता से दोस्तों 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक का रहेगा। हिंदी गद्यांश और व्याकरण से बात करें तो 10 प्रश्न 10 अंक का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक का रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से आपको 10 प्रश्न रहेगा और 10 अंक रहेगा, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और टोटल अंक भी 100 रहेंगे। तो आइए दोस्तों अब विस्तार से जानते हैं कि सामान्य यहाँ पर जैसे एक सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम बात कर लें सबसे पहले भारतीय इतिहास से, तो भारतीय इतिहास के किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी तैयारी बिल्कुल निर्धारित होगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि किस विषय से किस किन टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विषय भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ सकता है, वैदिक काल से प्रश्न बनेगा, बौद्ध धर्म से प्रश्न बनाया जाएगा, जैन धर्म से प्रश्न आएगा, मौर्य वंश से प्रश्न बनेगा, गुप्त वंश से प्रश्न बनेगा, हर्षवर्धन वंश से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, राजपूत काल से प्रश्न देखने को मिलेगा, सल्तनत काल से प्रश्न देखने को मिलेगा, मराठा ब्रिटिश से हो गया, राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव इत्यादि से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से केवल 5 प्रश्न आएगा इतने टॉपिक से। तो आपको इतने टॉपिक की तैयारी करनी है, किस विषय से, भारतीय इतिहास से। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन से प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी का जन्म एवं अन्य नेताओं की भूमिका से प्रश्न बनेगा, क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न बनेगा, विधायी संशोधन से प्रश्न बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न बनेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं। किस विषय से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। आइए अब बात कर लें यहाँ पर भूगोल सब्जेक्ट से। तो भूगोल के सब्जेक्ट से किस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, तो सबसे पहले देखिए भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, नदियों से प्रश्न आएगा और मरुस्थल से प्रश्न आएगा, वन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, टाइम जोन से प्रश्न बन सकता है, जनसंख्या एवं प्रभाव इत्यादि से प्रश्न बनेगा और ये भी 5 नंबर का रहेगा, पहले ही बता चुका हूँ। आइए अब बात कर लें नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका जो टॉपिक हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था योजना, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दुग्ध विकास, श्रम सुधार इत्यादि से प्रश्न बनेगा, यो भी 5 नंबर का। तो दोस्तों ये आयोग द्वारा पूरा जारी किया हुआ आपका सिलेबस है, इसी के सिलेबस से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इसका जो टॉपिक होगा भारतीय संविधान एवं मुख्य विशेषताओं से प्रश्न देखने को मिलेगा, संसदीय प्रणाली से, नीति निर्देशक तत्व से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जिला प्रशासन, न्यायालय से प्रश्न देखने को मिलेगा, स्थानीय तथा ग्राम राज्य संस्थान इत्यादि से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब बात कर लें यहाँ पर सामान्य विज्ञान की। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक भौतिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, रसायन एवं जीव विज्ञान से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट से। आइए अब बात कर लें अंकगणित से। प्राथमिक अंकगणित से आपको पूर्ण अपूर्ण संख्याएं से प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रतिशतता से प्रश्न देखने को मिलेगा, वर्ग से, वर्गमूल से, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से, औसत, घातांक, घात इत्यादि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर का यहाँ सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब सामान्य हिंदी की बात कर ले, इसका जो टॉपिक होगा
संधि होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मुहावरा होगा, लेखक रचनाओं होगा, सामान्य अशुद्धियों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी 5 नंबर का होगा। आइए अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है सामान्य अंग्रेजी, इसकी बात कर लें तो यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण और रीडिंग कम्प्रिहेंशन इत्यादि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर का ये भी प्रश्न होगा। रीजनिंग की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी 5 नंबर का होगा। आइए अब बात कर लें यहाँ पर समसामयिकी से, यहाँ पर भारत एवं वैश्विकी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा यहाँ पर सामयिकी से। अब बात कर लें यहाँ पर सामान्य जागरूकता से, किस टॉपिक से प्रश्न आएगा? तो भारत के पड़ोसी देश से प्रश्न बन सकता है, मुद्रा से प्रश्न बनेगा, राजधानी से प्रश्न बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न बनेगा, भारतीय पर्यटन स्थल से प्रश्न बनेगा, भारतीय कला एवं संस्कृति से प्रश्न देखने को मिलेगा, पुस्तकें एवं लेखक के प्रश्न देखने को मिलेगा, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन इत्यादि प्रश्न देखने को मिलेगा। ये भी कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। आइए अब हिंदी गद्यांश व्याकरण की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश एवं विवेचना से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात कर ले यहाँ पर गणित के जो एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहाँ पर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात कर ले यहाँ पर नेक्स्ट की, तो यहाँ पर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी, तो यहाँ पर आपको टोटल प्रश्न आपको पूरा दिखाया जा चुका है कि किस विषय से के किन टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे ये भी मैं आपको बता दिया। तो आपको जो तैयारी करनी है इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो यहाँ से आप तैयारी करिए, पक्का आपको यहाँ से कम 65 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी आपको देना है, मेंस देना है, कोई भी यूपी SSSC का मेंस देना है तो आपको 65 के ऊपर प्रश्न लाने होंगे। कि अभी अभी आप जो लोग देख पा रहे होंगे कि जो लेखपाल की स्थिति रही है वो कंडीशन सही नहीं रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है और 65 से ऊपर नंबर लाने ही लाने होंगे। ऐसी आपको तैयारी करनी होगी। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको इसकी पूरी आसानी से आप इसे कहीं नोट करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के अच्छी तरह इसी टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा, तभी सफल होंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट हो या कंफ्यूजन हो, जिससे कि आपको शंका हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछे, हम आपको उसका समाधान जरूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। किसी भी अन्य नोट्स की ज़रूरत हो जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप तब भी नहीं मिल पा रही तो आप हमें इसी चैनल पे कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसको जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी डेली मिलती रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मिल जाएगा। ज्वाइन करिए और तैयारी करिए और अच्छा भविष्य उज्जवल करिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।